जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से कुछ नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जहां पर रिपोर्ट्स के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि सेकंड तेजस मार्क 1A की जो पहली उड़ान है अब वो भी आयोजित करी जा चुकी है, जिसका टेल नंबर LA5034 है और ये मार्क 1A सीरीज का सेकेंड एयरक्राफ्ट है। ये एक बड़ा माइलस्टोन था और अब ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट मार्च 2025 से पहले डिलीवर कर देगी। अब रिपोर्ट्स की जहां तक बात रही तो इस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बात करी है और कहा है कि जो रिक्वायरमेंट्स इंडियन एयरफोर्स ने डिलीवरी से पहले एयरक्राफ्ट को लेकर रखी थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है और अब ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रिपोर्ट्स में इंगित किया गया है कि इसमें आपको एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार, इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज और इनहैंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को हर तरह से पूरे करने में सक्षम है। हालांकि इसके अलावा अभी भी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये जो इंजन रिलेटेड इश्यूज है वो उससे परेशान है और बाकायदा इसके लिए HAL का एक डेलीगेशन अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों में अमेरिकी दौरे पर जा सकता है, जहां पर F414 इंजन और F404 इंजन जो है इनको लेकर चर्चाएं होंगी। उद्देश्य 2 होंगे। पहला, F404 इंजन से जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना। दूसरा, F414 इंजन की जो डील है इसको मार्च 2025 से पहले पूरा करना, क्योंकि ये प्रोग्राम दोनों काफ़ी प्राथमिकता के होने वाले हैं। एक तरफ तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को सुनिश्चित किया जाएगा तो दूसरी ओर तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रभावित न हो, इसके लिए इंजन डील को फाइनलाइज किया जाएगा। हमारे अगली बड़ी अपडेट IMRH हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हाल ही में जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हैं इनके साथ कुछ हादसे हुए हैं, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर दबाव बना है। ये हेलीकॉप्टर भारत के इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग है और क्योंकि अब लगातार जो इनसे रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जल्दी से जल्दी उन कारणों का पता लगाया जा सके जो ध्रुव हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट्स के पीछे की वजह है। और HAL ने इसके चलते कई बार एयरक्राफ्ट्स को या हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड भी किया हुआ है। ये एक हेलीकॉप्टर इंडियन मिलिट्री में सन 2002 से सर्विस पे है और ये ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। लेकिन रिपोर्ट से इंगित कर रही है कि ध्रुव के साथ चल रही समस्याएं भविष्य के IMRH प्रोग्राम के लिए भी गंभीर साबित हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो इनिशियल हुई है उसमें कुछ इश्यूज हैं जिनको शायद नोटिस किया गया है और इनमें मेटलर्जिकल फ्लॉज को देखा गया है। और ये मेटलर्जिकल फ्लॉज जो हैं कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कंट्रोल रॉड्स और इसके अलावा जो डिज़ाइन और मेंटेनेंस चैलेंजेस हैं इनको लेकर के भी समस्याएं हमें देखने को मिली हैं। हालांकि स्पष्टीकरण तो सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स में मेटलर्जिकल फ्लॉज है ये एक वजह हो सकती है हादसों की। खैर, इसके लिए अभी जो सेफ्टी रिव्यू है वो चल रहा है और जो इस समय संभावित पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इनको टेस्ट किया जा रहा है, जिसके आधार पे जो क्लियर अपडेट्स है वो सामने आएंगी। अब IMRH हेलीकॉप्टर जो कि 13 टन वजनी होने वाला है और ये Mi-17 को रिप्लेस करेगा, ये भी अब एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें जो फ्लॉज हैं, डिज़ाइन फ्लॉज या फिर मेटलर्जिकल फ्लॉज हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। और क्योंकि लगभग सेम टाइप के कंपोनेंट्स जो हैं IMRH में यूज़ होने हैं, तो IMRH प्रोग्राम में आने वाले भविष्य में ये दिक्कतें फेस ना हो, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और पूरे अध्ययन के बाद जो IMRH प्रोग्राम है उस पर हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ध्रुव प्रोग्राम है इसका प्रभाव हमें IMRH प्रोग्राम में पड़ता ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर्स के लिए गौरव और गौतम नाम से जो बॉम्ब्स हैं ये विकसित किए जा रहे हैं और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स को लेकर कहा गया है कि आने वाले भविष्य में इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 300 की संख्या में जो गौरव लॉन्ग रेंज के ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, जिनको हम LRGB भी कहते हैं, इनको खरीदने का प्लान कर रही है। जी हाँ, 300 यूनिट्स इस समय IF के द्वारा प्लान की जा रही हैं। ये म्यूनिशन इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये एयर टू ग्राउंड इंगेजमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये IF को ये पावर देंगे कि ये क्रिटिकल एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि एयरफील्ड्स हो गए, बंकर्स हो गए, हार्ड इंस्टॉलेशंस हो गए, इनको एक उचित दूरी से ही तबाह कर पाएगी।
अगर हम गौरव LRGV की बात करें तो इसको इस प्रकार से इंजीनियर किया गया है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होगा और ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए एक फॉर्मिडेबल ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध होगा। इसकी जो डिज़ाइन है इसको अलाउ करती है कि ये भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जैसे कि सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 में जो इंटीग्रेट है वो किया जा सकता है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है ये कॉम्बैट सिनेरियो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसकी रेंज 80 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है, जो कि एयरक्राफ्ट को अलाउ करेगी कि ये एक सेफ डिस्टेंस से ही जो एनिमी टारगेट्स हैं इनको अटैक कर सकते हैं और जो रिस्क होता है एनिमी एयर डिफेंस के द्वारा काउंटर अटैक का, उससे एयरक्राफ्ट बचे रह सकते हैं। LRGV में एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी इंकॉर्पोरेट किया जाएगा, जिसमें हमें जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और GPS डेटा है वो देखने को मिलेगा। ये यूँ कह लें कि जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है इसको GPS डेटा के साथ कंबाइन किया जाएगा, जो कि हाईएस्ट एक्यूरेसी ऑफर करेगा और डेजिग्नेटेड टारगेट को ये हाई एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकेंगे और जो कोलेटरल डैमेजेस के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। गौरव LRGV अलग अलग प्रकार के जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकता है, जिसमें फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स हो गए या फिर एनिमी के जो रनवे हो गए, एयर बेसेस हो गए, उनको भी ये टारगेट कर सकता है। शुरुआती तौर पर सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 में कुछ एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे ताकि यहाँ पर जो बॉम्ब्स हैं इनको कैरी किया जा सके, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि इनके लिए ज़्यादा बड़े मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमल मॉडिफिकेशंस के साथ ये काम पूरे किए जा सकते हैं और आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के जो दूसरे फाइटर्स हैं उनमें ये बॉम्ब यूज़ होता दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट MiG-35 को लेकर आ रही है। तो आप तो तुमने काफ़ी लंबे समय से MiG-35 को लेकर कोई अपडेट्स नहीं सुनी, क्योंकि एक समय ये एयरक्राफ्ट MMRCF-1 में प्रबल दावेदार माना जा रहा था और जब MRFA की शुरुआत हुई, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई, तब भी रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा पिच किया गया। लेकिन अब शायद MiG-35 का भविष्य पूरी तरीके से ख़त्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब MiG-35 को खुद रशिया ने रेस से बाहर कर लिया है। जी हाँ, रशिया का डिसीजन काफ़ी चौंकाने वाला है जब उन्होंने MiG-35 प्रोग्राम को भारत के MRFA प्रोग्राम से बाहर कर लिया है। हालांकि MiG-35 MiG-29 की तुलना में एक अपग्रेड कहा जा रहा था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत ने जो UPG स्टैंडर्ड का अपग्रेड दिया है उसके बाद बहुत मेजर जो चेंजेस हैं दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में अब रहे नहीं हैं। लेकिन रशियन एयरफोर्स की बात करें तो अभी तक खुद रशियन एयरफोर्स ने भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और जो लिमिटेड प्रोडक्शन रेट रहा है और रोबस्ट ऑर्डर की कमी रही है, इसके चलते शायद अब ये प्रोग्राम बंद होने की कगार पे आ चुका है। MiG-35 को बहुत सारे इंप्रेसिव इन्हेंसमेंट्स के साथ भारत को ऑफर किया गया था, जैसे कि इसमें जो डिज़ाइन और एयरफ्रेम मॉडिफिकेशंस है वो किए गए थे। इसके अलावा इसकी जो एरोडायनेमिक्स है और मनोवरेबिलिटी है इसको भी इम्प्रूव किया गया था और इसको क्लिमोव RD-33M के इंजन से पावर किया जाता था, जो कि काफ़ी अच्छा थ्रस्ट प्रदान करता था। लेकिन फिर भी भारत ने इस पे ध्यान नहीं दिया और भारत ने राफेल की तरफ जाना सही समझा। अब यहाँ पर जो MiG-35 है इसको लेकर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि रशियन एयरफोर्स भी इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में जा सकता है। यानी अब जो मिग सीरीज के लेजेंडरी फाइटर्स थे, जिसमें MiG-29 था, MiG-27, MiG-21 और MiG-35, तो कहीं ना कहीं अब मिग सीरीज का जो अंत हुए वो होता नजर आ रहा है। हालांकि मिग वापसी जरूर करेगा और रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि वो एक संभावित 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कब तक देखने को मिलेगा ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।